हमारे रिप्रेजेंटेटिव उनका गला भी बांध दिया। आज बिल्कुल। उनकी ये हिम्मत नहीं है कि वो पार्टी लाइन से हटके एक एक शब्द बोलें। है क्या हाँ, उनकी हिम्मत? जब जारी कर दिया जाएगा उसके बाद जो बाहर निकलेगा तुरंत बाहर पार्टी से। हाँ, उसकी मेंबरशिप खत्म होने कुछ भी कर देंगे, सब पावर उन्होंने अपने पास ले लिए हैं। अब आप ये बताइए कि यदि ये मॉडल, देखिए आज आपके किसान जी आंदोलन कर रहे हैं, ये जी मॉडल तो कह रहा है कि हम एमएसपी, एक एमएसपी किसान को दे देंगे, उसको जो खाद्यान्न पैदा होगा उसकी लागत जो है किसान के ही एक दूसरे अकाउंट पे जो है माउंट करेंगे, जिसका भुगतान के लिए अलग से राशि दी गई है। हम्म। और एक एमएसपी मिलने के बाद भी मालिक जो है वो किसान ही बना हुआ है। जी। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, हाँ, फिर आपको ये मालूम है कि कहाँ खाद्यान्न पहुंचना है? बनिया जो है ना वहां खाद्यान्न नहीं भेजता जहां उसे भेजना चाहिए, वो वहां भेजता है जहां उसको प्रॉफिट मिलता है। राइट। बिल्कुल अब यदि बिल्कुल। टेक्नोलॉजिकली हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे कंजम्पशन होना है, कहाँ के वेयर हाउस में पहुंचना है, और अब व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए आप, आज वो खाद्यान्न खरीदता है, फिर कहीं फंस जाता है, कहीं फिर वो कर्ज में भी फंस जाता है। अब हाँ। इसमें जो है मालिक खाद्यान्न का किसान है, तो व्यापारी को उसको जो है ना खाद्यान्न के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा। हम्म। वो जो है वो जो सर्विसेज दे रहा है, मतलब उसके माध्यम से आप रिटेलर को या कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं या थ्रू होम डिलीवरी के थ्रू पहुंचा रहे हैं, हम्म। तो जो जितना सर्विसेज दे रहा है उसको उतनी उसी के अनुसार। उतनी सर्विस की जो ना उसे फीस मिल जाएगी, जी जी। और फीस भी इंस्टेंटेनियसली मिलेगी। हम्म। अब आप ये बताइए, कंज्यूमर एंड पर अभी कई बार जो है ये लोग बीच की जमाखोरी और डिस्टॉर्शन और मक्कारी और बदमाशी और इनएफिशिएंसी कारण, क्योंकि देखिए इस पूरे सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन से लेके हर चीज इफिशिएंट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल कोई होना ही। ट्रक का खलेगा नहीं तो जो है ना पर हेड जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होगी वो 1/4 हो जाएगी। हाँ, एकदम उचित हो जाएगा जो होगा। तो हाँ, तो सबसे सब इफिशिएंट हो जाएगा। तो कंज्यूमर एंड पर जो अभी 5 एमएसपी 6 एमएसपी पे जो है कंज्यूमर बेचारा खरीदने के लिए बेबस है, उसे अधिकतम 3 एमएसपी पे जो है चीजें मिल जाएंगी, और वो भी सही। अब उसे घर पे मिल जाएंगी। सही बात तो है। सभी का लाभ है कि नहीं है? बिल्कुल है। इस प्रक्रिया में जितने भी लोग जो भी काम कर रहे हैं उन सबको रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। जी। उनको जो है हमें कहाँ लोगों की जरूरत है उसके हिसाब से हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, टूल्स दे रहे हैं, और फिर उन्हें नौकर नहीं बना रहे हैं, उन्हें सर्विस प्रोवाइडर बना रहे हैं। बिल्कुल। गारंटी दे रहे हैं कि उन्हें 2029 तक एक परिवार की आय जो है 4 लोगों को रोजगार मिलेगा। शुरू में 10,000 होगा, जिसको बढ़ा के 25,000 तक ले जाया जाएगा, और 2029 तक वो 4 लोगों को मिल जाएगा। तो 25 चौको 100, 1 लाख रुपए हो गया कि नहीं हो गया? एकदम एकदम हो तो गया। सबसे गरीब परिवार जिसके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, उसकी 1 लाख की इनकम होगी, और उसे पूरे क्राइम फ्री भारत के इकोसिस्टम में 50% का रिबेट दे दिया, तो आप बताइए उसकी क्रय शक्ति 2 लाख हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल। 2 लाख कमाने वाला व्यक्ति, उसे पीएम आवास योजना की जरूरत है कि वो जो ना डिजाइनर हाउस में जाके रहेगा? कतई नहीं जरूरत पड़ेगी। तो जब वो उसको डिजाइनर हाउस बन रहा है और वो 2029 में 2 लाख होने वाली है, और उसका डिजाइनर हाउस अभी से बनने लगा, 27-28 में वो उसमें शिफ्ट कर गया, तो बताइए उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आज से सुधर गई कि नहीं सुधर गई? बिल्कुल सुधर जाएगी। अच्छा, इस पूरे उसमें धन की व्यवस्था भी इस ढंग से की गई कि सरकार को 5 पैसे नहीं लगेंगे। तो सही। जानते हो धन की कैसे व्यवस्था की गई है? जो हाँ। भी आप जैसे यूं करिए, आपने खाद्यान्न पैदा किया, राइट, तो जी। उसकी एसेट वैल्यू 3 एमएसपी के बराबर होगी, हम्म। और उससे उसके उस 3 एमएसपी के इक्विवेलेंट एक निधि होगी जिसका नाम हमने दिया है भारत विकास निधि। जी। भारत विकास निधि ऑटो क्रिएट हो जाएगी। जो भी भुगतान जिसको भी होंगे वो भारत विकास निधि में होंगे। भारत विकास निधि के बैक एंड पर रूपी चलेगा। एक भारत विकास निधि 1.1 के बराबर होगी, राइट। जी जी। तो आप भारत विकास निधि से जो भी खरीदेंगे उसमें 10% का डिस्काउंट आपको ऑटोमेटिकली मिल गया कि नहीं मिल गया रुपी के टर्म में? हाँ, मिल गया 1.1 की वजह 1 से। पीआर हो गए। अच्छा, आप जो भी खरीदेंगे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इमीडिएटली जो है ना उसका बैकएंड पे यदि सामने वाली पार्टी विकास निधि को हमसे लेती है तो विकास निधि में सीधे पेमेंट हो जाएगा, नहीं तो उसको रुपये में पेमेंट हो जाएगा, राइट। अब राइट। आप चाहो तो बटन दबा के अपनी विकास निधि को रुपए में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन यदि रुपए में कन्वर्ट करोगे तो 30% विकास निधि यू विल लूज। क्यों? क्योंकि हम आपके सेटिस्फेक्शन के लिए जो है एक रुपए जो स्कैर्सिटी में है उसमें क्यों जाएं? अब बताइए, भारत में किसी काम को करने के लिए क्या हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा क्या? जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो भैया हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? और फिर हम अपनी पूरी एनर्जी उस पर लगा देंगे, जो फालतू की चीजें हम जो है बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जो पीयूएल है या तो नितिन गडकरी जो कर रहे हैं बायोफ्यूल वगैरह वो ले आएंगे, और सोलर का कर देंगे ना, पूरी एनर्जी सोलर पे लगा देंगे। सही बात है। तो आप जो है ना बैटरी जो है ना खट से जो है ना सोलर से चार्ज हो रही हैं और जाके जो है ना गाड़ी में लग जा रही हैं। अभी आपको फ्यूल भरने में जो है ना 2 मिनट लग रहे हैं, 3 मिनट लग रहे हैं, आपको बैटरी लगाने में 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। तो यदि ये डुएबल है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए, और हम ये पहला मौका माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही देना चाहते हैं। अब बताइए, किसान जो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि उन्हें एक 1 MSP की भी गारंटी दे दीजिए, उनसे ये भी कह दीजिए कि जो तुम्हारे जितने भी इनपुट हैं वो भी फ्री होंगे, आपके ही दूसरे अकाउंट पे अमाउंट होंगे, जो हम 3 MSP पे कंज्यूमर को भेजेंगे, और हमारा बीच में जो 2 MSP का फायदा निकलेगा उससे ये सब पेमेंट होंगे। चाहे वो होलसेलर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वेयर हाउस वाला जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांसपोर्टर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, होम डिलीवरी वाला जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो सब जो है किसान के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से होगा, जिसमें ये पैसा इसमें से आ रहा है, राइट। जो 2 MSP बच रहा है वो आ रहा है। तो बताइए, किसानों को आज जो मांग रहे हैं उससे हमने बहुत ज्यादा दे दिया कि नहीं दे दिया? और उस खाद्यान्न के मालिक भी वो बने हुए हैं। अब तक बताइए, व्यापारियों की सब अनसर्टेनिटी खत्म हो गई, उनके पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो वो काम कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनेट उनको सर्विस के हिसाब से पैसा मिल जा रहा है। बताइए, सबकी जिंदगी आसान हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रहा है। क्या ये काम बड़ी आसानी से नहीं किया जा सकता है? और हम तो ये कह रहे हैं भैया जी, आप 21 लक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स बना दो, मैं मार्गदर्शन दूंगा ना, आपके दिमाग को तकलीफ नहीं दूंगा, आपके ब्यूरोक्रेट के दिमाग को तकलीफ नहीं दूंगा। सही बात है। तो आप ये क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा, यदि जो है क्या आप ये 9 दिन का उपाय कर लेंगे शपथ लेके, तो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है कोई दिक्कत आपको? ना ना, एकदम नहीं।